ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਠੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, पंजाब हरियाणा तो ਜਿਹੜੇ अपने किसान मजदूर ने वो बैठे हुए ने, लगातार ਤੇ प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए ने। लगातार इन्हां दा प्रदर्शन ਜਿਹੜਾ जारी है। आओ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ? ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੇਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੇਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 8-10 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਕੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵੇਂ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਔਰ MSP ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਮੇਕ श्योर नहीं कर ਦਿੰਦੀ ਉਸ टाइम तक ये वापस नहीं जाएंगे। सो आओ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? ईश्वर सिंह जी। कहाँ से आए हो आप? जींद, जिला जींद, बड़ा खुर्द गाँव से। कब से यहाँ पर बैठे हो आप? हम 3 दिसंबर से यहाँ बैठे हैं जी। 3 दिसंबर से? हाँ जी। और कितना टाइम तक बैठोगे आप? जितने दिन तक हमारे कानून वापस नहीं होते, सरकार काले कानून वापस नहीं करेगी, MSP की गारंटी नहीं देगी, तब तक हम यहीं पर डेरे डाले हुए हैं। और 26 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद पर जाएंगे और वहाँ पर डेरा डालेंगे। हमने बहुत बार कह लिया इन्होंने, लेकिन ये सरकार को जूम नहीं चल रही है अभी तक। आपको लगता है कि संसद पर डेरे डालने से, वहाँ पर बैठने से सरकार जो है वो हिल जाएगी या कुछ भी उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हिलेंगे। जब हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे, वहाँ पर अपने पक्के मकान बनाएंगे, जगह बनाएंगे, दिल्ली के कार्य को रोक देंगे, तो जब सब कुछ रुक जाएगा तो हिलेगी क्यों नहीं। और अगर ऐसे भी नहीं हिलेगी तो फिर जितने जवान हमारे बेटे भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, वो भी जब उनके पापा उनके भाई इधर दुखी हो रहे हैं तो वो उनको भी बुलाना शुरू कर देंगे हम। और यहाँ पर सरकार पर पूरी तरह से हम दबाव छाती पे चढ़ के बनाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ किसानों का कहना है कि ये आने वाले समय में जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद भवन में जाके अपने पक्के मकान बनाने की तैयारी में है। तो इनका मानना है कि शायद अब सरकार जो है वो मतलब कि हिल जाएगी, सरकार शायद 3 कानून रद्द कर देगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा है, हमारा कहना ये है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती गवर्नमेंट और MSP पे कानून नहीं बनाती। ये कल हमारी मीटिंग है लीडर की, किसान नेताओं की, सरकार के साथ। देखो क्या होता है, लेकिन हमारे पे विश्वास नहीं है सरकार पे कि ये कुछ करेगी। हमारे 60 किसान शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन में। सरकार का जू नहीं रही, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग और हमारे सारे हिंदुस्तान का किसान है। ये कहते हैं पंजाब हरियाणा का, सारा हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ है, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए सरकार को हमारी तरफ से यही विनती है कि या तो आराम से सरकार हमारे कानून को वापस करो, नहीं तो फिर हम दिल्ली कूच करेंगे 26 तारीख को संसद पर। मैडम जी, जिस तरह से यहाँ लगभग 70 के करीब हमारे किसान भाइयों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, और एक और उसके बाद अगर नहीं पता हो तो इससे तो कई ज़्यादा गुना कुर्बानियाँ इसलिए भी गई हैं। यहाँ जो बैठे हैं उनके बुजुर्ग हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हम उनको ठंड में संभाल नहीं पा रहे, उधर भी लोग मरने लग रहे हैं। लेकिन हमने संकल्प कर लिया है, कुर्बानियाँ भले कितनी भी देनी पड़े और आने वाले समय में ये अगर लेनी भी पड़े, हम इस चीज़ को कोई गिनती में मायने नहीं रखेंगे। दिल्ली के अंदर जाएंगे, अपने हक को छीन कर लेकर ही वापस जाएंगे। वापस पीठ दिखा के यहाँ से दिल्ली से किसान नहीं जाएगा। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे। जैसे कुछ किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या भी की है, तो क्या आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है? आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है, लेकिन पिछले 2 दिन से मेरे भी दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं। रात को भी मैं सोच रहा था बैठ के कि यार जब हमारे संत हैं वो इस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तानाशाही को, तो वो भगवान के चरणों में जा कर के अरदास लगा रहे, लेकिन हम लड़ेंगे, छीन के ले जाएंगे, आत्महत्या अब नहीं करेंगे। अब तो आत्महत्या, जो लोग हमारे को ऐसा माहौल दे रहे आत्महत्या करने के लिए, उन लोगों से आंख में आंख डाल करके बात करेंगे और अपना हक छीन कर लेकर जाएंगे।
देखो। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान जो है नहीं है। सो अगर आप मैदान में उतर आए हो, ये लहर शुरू हो चुकी है, तो जैसे शांत ढंग के साथ आपने इस प्रदर्शन की शुरुआत की थी, ऐसे ही सरकार अब हार जाएगी, जीत आपकी जो है निश्चित है। सो आत्महत्या करने की बजाय आपको लड़ना चाहिए। अब कहते हैं ना, हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई है, ठीक है। सो मैं भी अपने हलचल टीवी कनाडा के थ्रू आपको यही राय देना चाहती हूँ कि आत्महत्या का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लेके आना, ठीक है। लड़ना, लड़ाई के आगे जीत तो पक्की है आप लोगों की, ठीक है। और आपका आप ध्यान रखना। और क्या कहना चाहते हो आप? हम अपने जितने भी टीवी पे इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं इस काले कानून के जरिए से ये लगने लगा कि मोदी अनपढ़ है और गंवार है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब है इस देश का पिता किसान है, और किसान इसके पिता के साथ ही दुर्गति कर रहा है। वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको हटा देना चाहिए, उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। मोदी जी को डूब के मर जाना चाहिए कि देश के पिता को परेशान कर रहा है। या मोदी जी नाजायज औलाद है, जिसके कारण उसको पिता धर्म का पता ही नहीं है, जिसको ये देश भुगत रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से के साथ डेमोक्रेसी का पूरी तरह से खंडन किया जा रहा है। फॉर द पीपल बाय द पीपल, बट यहाँ पर कोई भी बात जो है किसानों के हित में नहीं है, किसान के आम वर्ग के लोगों के भी हित में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जो इंसान है वो परेशान होकर सड़कों पर उतर आया है। प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा जब तक सरकार जो है तीनों कानून रद्द नहीं कर देती। सो मैं भी अपने हलचल टीवी कनाडा के थ्रू सरकार से अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो सरकार ये 3 कानून बना रखे हैं, इनको जल्दी से जल्दी रद्द करें, ताकि किसानों के मन में ऐसे ख्याल ना आए आत्महत्या जैसे, वो भी अपने घर वापस जा सके, अपनी कृषि को कर सके, अपना जो काम धंधा दोबारा से शुरू कर सके। सो आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसी तरीके के साथ मैं आपको आगे और भी अपडेट्स देती रहूँगी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जो हम किसान यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारी तरफ मोदी देख ही नहीं रहा है, इसका मतलब तो हम बेवकूफ़ हैं। जो हम देश के लिए अनाज पैदा करता है किसान है, ये उसकी सुनाई कर ही नहीं रहा है, तो बेवकूफ़ आदमी ऐसे राजा का लायक है नहीं, तो इसको हटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए। प्रधानमंत्री इसका लायक है नहीं। जब प्रजा खुश रखने से राजा, तो राजा किस काम का हो, तो इसके लायक, राज्य का लायक नहीं है आदमी, तो इसको हटा देना चाहिए। तो ये कहते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके के साथ 135 करोड़ की आबादी है, लेकिन मोदी जी को सिर्फ 2 ही परिवार नजर आ रहे हैं, अंबानी और अडानी के। 135 करोड़ की आबादी में से लाखों की तादाद में जो लोग हैं सड़कों पर उतर चुके हैं। हर एक दिन कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी के सर पर कोई जूं नहीं सरक रही है। सो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी ये जो 3 बिल बना रखे हैं इनका खंडन करे और किसानों के हित में फैसला करे। हाँ जी, तुसी की कहना चाह रहे हो? ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਈਏ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜੂ, ਜੇ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। और हमने हरियाणा पंजाब के सब ने मिलकर यहाँ ये संकल्प कर लिया है, आपस में नहीं झगड़ेंगे, मोदी जी को रगड़ेंगे। आपस में नहीं झगड़ेंगे, मोदी जी को रगड़ेंगे। आपस में नहीं झगड़ेंगे, मोदी जी को रगड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। एक बार बहन जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। बहुत थैंक यू सो मच। तो मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि आप जैसे शांत तरीके के साथ आपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ऐसे ही ये आंदोलन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों की जो जीत है वो निश्चित है। सो आत्महत्या का ख्याल भूल के भी अपने दिलो दिमाग में नहीं लेके आना। कोई किसी और के भी मन में ख्याल आए तो उसको रोकना है, लड़ना है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आगे मैं आपको और भी लाइव अपडेट्स देती रहूँगी। मैं हूँ जशन, हलचल टीवी कनाडा।